नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी अविनाशी है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं। जब जब इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगते हैं साधु संत महात्माओं पर, तो साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए, पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर अपना प्राकट करते हैं। वो कभी जन्म नहीं लेते। सत्संग जी, हम सभी जीवात्माओं के पास समय है। समय का सदप्रयोग करते हुए इन हरि जी के चरणों में अपने को समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर इनके वचनों पर चलने लगे, तो सत्संग जी हमारा ये जीवन एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगेगा। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक नारायण साकार हरि जी वर्तमान समय में इस भूमंडल पर साकार रूप में मौजूद हैं। ये सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं दुनियावी तौर पर आप देखते रहते हैं। पशुओं को भी देखते हैं, पक्षियों को भी देखते हैं, नर नारी को भी देखते हैं। लेकिन जब बात आती है खान पान भोग है, पशु चतुर सुजान, पशु भी खाता है, सोता है, निद्रा लेता है, संतान पैदा करता है। अगर वही गति मति हमारी रही तो ये नरचोला जो नारीपन मिला है इसका महत्व नहीं रह जाता है। समझो, समझने का प्रयास करो। आप लोगों को सद्ज्ञान दिया गया है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इस बात को समझना नितांत आवश्यक है। आप संसार को समझने, दुनिया को जानने, अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो सोच लीजिए आपने कुछ नहीं जाना। इन नारी का चोला मेरा है, ये निर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा। इसी नर नारी के तन के द्वारा परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो नारायण हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, संचालन करते हैं, संहार भी होता है। ऐसे प्रभु परमात्मा को भूलकर हमें दुर्गति के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आज मौका है, समय है, वक्त है। भारतवर्ष में साधु संत महात्मा और कई प्रकार से अनेकानेक गुरु जी होते हैं। गुरुओं के यहाँ उनके शिष्यों की लाइन लगी होती है। आज के दिवस नित्य प्रतिदिन की अपेक्षा गुरु जी माला माल हो जाते हैं। जो शिष्य आता है वो वस्तु पदार्थ सोना चांदी लेकर के ही आता है, धन लेकर के ही आता है। गुरु जी के दर्शन करता है, गुरु जी के चरणों में संपत्ति रखता है, गुरु जी के महल रुमेले भर जाते हैं। लेकिन यह आपको समझना होगा, परखना होगा, ज्ञातव्य रहे कि आप लोग परम सद्गुरु
परम सदगुरु परमात्मा होते हैं, कोई तंधारी नहीं होता है। परम सदगुरु पावन पवित्र जो ये महाआयोजन महापुरुषों ने कराया है, अपना तन मन धन लगाया है, निरंतर सेवा में तल्लीन है, वचन के अंदर रहकर सेवा कर्म करते हैं, तल्लीन होते हैं। ऐसे महापुरुष माला माल हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, पदवान हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और चलते रहते हैं तो भक्ति बेड़ा पार हो जाता है। आप समझ सकते हैं दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर आगरा, नगर आगरा में हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कई वर्षों के बाद आने का मौका मिला है। कारण क्या है? 20 वर्ष से हमारे द्वारा जो आप लोगों को सद्ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो संदेश आपके घरों तक पहुंचाया, निःशुल्क निस्वार्थ, भेदभाव रहित, काला गोरा रहित, गरीब अमीर रहित, छोटा बड़ा रहित, कोई भेद ही नहीं रखा यहाँ और भेद है ही नहीं। परमात्मा के द्वारे में, परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये भेद कहाँ से टपका है, किसने टपकाया है? उस भेद को हटाने के बाद आप अभेद हो सकते हैं। अगर भेद नहीं हटा तो आप अभेद नहीं हो सकते। कि जिनके आप अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश हैं, फिर क्यों भटक रहे हैं? फिर भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे द्वारा केवल 3 बातें दर्शाई गई हैं। पहला, परम सदगुरु परमात्मा का दर्शन। समझो, समझने का प्रयास करो। परम सदगुरु परमात्मा नारायण साकार हरि का दर्शन। दूसरे, उनकी वाणी। तीसरे, सेवा के महत्व को समझो। अगर 3 बातें समझ ली तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ सकते हैं कि सत्य ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। तनिक जिसे समझ है वो सत्य के साथ को छोड़ नहीं सकता। एक बार को भोजन का परित्याग कर सकता है, लेकिन दर्शन, ब्रह्मवाणी और सेवा के महत्व को नहीं छोड़ सकता। इसी के द्वारा तो उससे सदगति मिलेगी, सदकर्म मिलेगा, सदगति मिलेगी और जीवन धन्य बना सकता है। ध्यान रखें, हमारे द्वारा अभी प्रवास पर रात्रि को किन्हीं महापुरुषों से चर्चा हो रही थी तो उनको हमने बताया दुनिया में कैमरे चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। कैमरे चलते ही रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में कैमरे होते हैं, फोटो लेते हैं, खींचते ही रहते हैं। स्पष्ट दर्शाया। तो ये बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण
फोटो लेकर वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो नाना प्रकार से प्रदर्शित करने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गजब से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि उनको हमने बताया, किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कोई बीमारी है, ऊपर से बीमारी की परख नहीं हो पा रही, अंदर का मामला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा फला लैब पर जाओ और एक्सरे कराओ, एक्सरे के बाद ही समझ आएगा क्या बीमारी है अथवा नहीं। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जो बाहर का प्रदर्शन करते हैं, बाहर से धन की उगाही करते हैं, भारत के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते, सनातन धर्म को नहीं समझ पाते, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते और एक दूसरे के सारे पर नाचने लगते हैं। उनका जीवन विफल हो जाएगा, उनका जीवन खारिज हो जाएगा, उनका जीवन संतोषजनक रूप से जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो जब एक्सरे कराया गया, एक्सरे की प्लेट डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन्होंने प्लेट को देखा, उस एक्सरे फिल्म को देखा, देखने के बाद वो जानते हैं ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग शुदा है, तो उन्होंने देखा कि अंदर फला जगह ये कमी है। तो ध्यान रखो, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बाहर के कैमरों में खूब जाओ, आपकी मर्जी है, बाहर के कैमरे खूब चलाओ चलवाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ तो ऐसी मशीन है जो तुम्हारे अंदर की फिल्म बना के तैयार कर लेती है। उसके बाद आपको सद्ज्ञान दिया जाता है, सद्कर्म की प्रेरणा दी जाती है। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, आपके सेवादार बंधु हैं, आपकी बहन बेटियां सेवादार हैं, आप लोग हैं, जहाँ से भी आए हैं, अगर आपका पुरुषार्थ न होता, परमार्थ न होता, सत्य की आत्मा न होते, कमाई वाली आत्मा न होते, तो नारायण साकार हरि के दर पर आना संभव नहीं था। समझने का प्रयास करो, कितने वर्षों के बाद शहर आगरा में आगमन हुआ है। आप समझ सकते हैं, जिन महापुरुषों को समझ है, जानकारी हो गई है, जिन्होंने दिव्य स्वरूप के दर्शन भी किए हैं, उनको पूछो, वो तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि किसी तरह से दर्शन हो जाए। आज नारायण साकार हरि परमात्मा ने आप समस्त महापुरुषों पर कितनी मेहर की है, कितनी रहमत की है, कृपा की है, खुलेआम दर्शन दे रहे हैं, परम सदगुरु बनकर दर्शन दे रहे हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी दी गई है आने वाले महापुरुषों को कि आप लोग आते हैं सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, आप लोगों का मार्गदर्शन स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर करते हैं। इतनी बात नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ गए तो किसी भल बेईमान लुटेरे के हाथों आप लुट नहीं सकते, कोई आपको ठग नहीं सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता। जैसा जनपद आगरा में पूर्व में हुआ है, और आप ये समझ लीजिए
कर्मों की मार से इस ब्रह्मांड में न कोई बच पाया, न बच रहा है और न ही बच पाएगा। पौराणिक इतिहास के माध्यम से देखें तो कुत्ता, कुटिया, गधा, घोड़ा, कीड़ा, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली, अनगिनत लेख के मुताबिक 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। आज अहम घमंड में कोई कुछ भी कहे, लेकिन किया हुआ कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे बच नहीं सकते। जिस परिवार के लिए आपने अपराध किया है धन के लिए, वो परिवार भी साथ नहीं देता है। खुद किया है और खुद ही भोगना पड़ेगा। और आप ये भी समझ सकते हैं, संसार में कोई हो, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है, आए अथवा नहीं आए। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है और कर ले बंदे प्रीत नारायण हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौका जो आज आपको मिला है, ये दिवस मिला है, 365 दिन होते हैं, लेकिन निरंतर दिवस मिलेंगे संसार के तौर पर। लेकिन जो दिवस आज आपको मिला है, ये दिन बार बार लौट के आने वाला नहीं है। अपने मन को संभाल लो, मनमती को हटा दो। मन को जहां लगाओगे मन वही लग जाता है और आपको 2 घंटे 4 घंटे पानी देने की जरूरत नहीं रह जाती है। समझने वाला इशारे से समझ लेता है। और आपको बताएं, मोह, ममता, अहम, काम वासना में मेरी अपने पर आए भरम को हटा दो और साकार हरि परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। इस शब्द के बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है। दूसरे मायनों में यहाँ सत्संग नहीं होता है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। सनातन ही तो मानव धर्म है, और मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। आप समझ सकते हैं सीमा पर जवान किस तरीके से सीमा की रक्षा में लगे रहते हैं। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात भी नहीं देखते, परिवार भी नहीं देखते। ये सैनिकों की स्थिति है। लेकिन जब परमात्मा सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो अपना परमात्मा ही दिखाई देना चाहिए, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे निखार होता है, आपका जीवन कैसे धन्य बनता है, गरीबी कैसे भाग जाती है, कमजोरी पीछा छोड़ देती है, भेदभाव हट जाता है और संसार में मानवीय दृष्टिकोण बनाते हुए मानव ही दिखाई देता है, कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अब धूप छांव है, थोड़ी देर पहले धूप का प्रकोप था, अब देखिए परमात्मा ने कैसी महल की है, छांव भी कर दी। उसके बावजूद भी हम उतावले बनकर, पागल बनकर चक्कर काटते रहे, खड़े रहे, आपसी बातें करते रहे। ऐसे लोग स्त्री पुरुष दुर्भाग्यशाली होते हैं, वो कभी सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस ध्येय को लेकर आए हैं
लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें दर्शन करना है और ब्रह्मवाणी को सुनना है, सेवा के महत्व को समझना है। इन तीन बातों को समझ गए तो संसार में आपको कोई भटका नहीं सकता, आप भटक नहीं सकते। पूरा रहस्य, राज, हकीकत आपके सम्मुख खोली जाती है। एक बार टेलीविजन पर हमने देखा, सुना, मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा कि राम, अयोध्या में संतों का आगमन हो रहा है। राम ने पलट जवाब दिया, गुरुदेव, जब संतों का आगमन अयोध्या में हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य अयोध्या का और हो ही नहीं सकता। अगर आप सभी वस्त्र जैसे कि पहने हैं, संत प्रवृत्ति है आपके अंदर, महात्मा प्रवृत्ति है, लेकिन लुटेरे मत बनना। लुटेरा बनने की जरूरत नहीं है, छीना झपटी की जरूरत नहीं है। जैसे मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है, जगह जगह से पुष्प, फूलों से पराग लाकर इकट्ठा करती है, और उसी पराग, उसी शहद को कोई आता है और उसे तोड़ करके ले जाता है। मधुमक्खी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। अगर हम दंड बंद करते हुए, बुराइयों में जीवन को व्यतीत करते हुए धन संग्रह करने के लिए अपराध करें और कोई कृत्य करे, बाबूजी भोगना पड़ता है। बिना भोगे बचाव संभव। अच्छा कर्म है तो उसका परिणाम सामने आएगा, बुरा कर्म है तो उसका परिणाम सामने आता है। पूर्व में भी कहा, पुनः स्मरण कराते हैं, एक एक शब्द पकड़ो, मन मस्तिष्क में रखो, उसके मुताबिक कर्म करो तो दर्शन का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। परम सद्गुरु दिवस का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। लगभग 5 महीने से तो हम ग्वालियर में प्रवास कर रहे हैं और यही सत्य का साथ चलता भी रहता है। मध्य प्रदेश के महापुरुष कितने धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, उन्हें निरंतर 5 माह से दर्शन का भी लाभ मिलता है, वाणी का भी लाभ मिलता है, और सेवा के महत्व को समझ गए हैं तो सेवा के महत्व को समझकर सेवाओं में तल्लीन रहते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।